दतिया का उपचुनाव इस समय चुनाव प्रचार अंतिम चरण पर है और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से दतिया में साख लगी हुई है भाजपा, कांग्रेस और तीसरे दल की, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह चुनाव बहुत ज्यादा असर करेगा आने वाले समय में। हमारे साथ इस वक्त बहादुरपुर गांव है दतिया विधानसभा क्षेत्र का, वहां पर सारे ग्रामीण है। अब आप देख सकते हैं कि ये मुख्य मतदाता है, प्रमुख मतदाता है, इन्हें एक पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता। ये विशुद्ध किसान है और कहीं ना कहीं गांव के विकास की बात करते हैं, फिर प्रदेश की विकास की बात करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों की विकास की बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दतिया का विधानसभा क्षेत्र का ये जो गांव है, ये इसमें हमेशा भाजपा जीतती रही है, लेकिन 2023 में इसी गांव ने भाजपा को शिकस्त देकर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को हरा दिया था इसी गांव से। सबसे पहले बात करते हैं किसान की। अभी बड़े आप बोल रहे थे भैया, ये जानना चाहते हैं कि इतना प्रमुख गांव है, ये बराबर भाजपा को मतदान करता रहा है, लेकिन 2023 में ऐसा क्या हुआ कि यहां से भाजपा को शिकस्त मिली? क्या इसके मायने देखें? 2023 में हमारे खेत पे जाने के लिए रास्ता नहीं है, किसी ने सुना नहीं है, तो इसी की हार गई है। अच्छा, 2023 में गेहूं भी का हार्वेस्टर चलती है, गेहूं लाओ खेत से ट्रॉली भर के, ट्रॉली पलट गई रास्ता में। तो क्या करे किसान? क्या वो सड़क बन गई? कहाँ बनी? तो इस बार फिर संभावनाएं खराब हैं क्या? अब जो बनवा देगा, जो आश्वासन दे जाएगा, उसको वोट दे देंगे। ठीक है, जो आश्वासन देगा उसे वोट देंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग उनसे जानते हैं। दादा, कैसे देखते हैं आप, क्या काम करते हैं, क्या नाम है आप? आपके गांव ने बराबर भाजपा को वोट दिया है, लेकिन 2023 में फिर इसे यहाँ से शिकस्त मिली है और बड़ी बात यह है कि इस बार फिर चुनाव आ गया है, तो इस चुनाव को कैसे देखते? देखो, भाजपा सरकार एक कहा है, ये कहती है कि हम गरीबों की सरकार है। ये गरीबों की सरकार कभी नहीं है, क्योंकि किसानों को तुम 10,000 रुपये साल देते हो और जो जिसके पास जमीन नहीं है, वो भूमिहीन है, उसको क्या देते हो? क्या वो वोट नहीं देता है आपको? बताओ, है वोट देता है उसको, तुम कुछ नहीं देते हो, तो वो क्या तुमको वोट देगा? वो तो पार्टी बदल देगा, इसलिए पार्टी बदलना चाहिए। महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है, भूमिहीनों को क्या दिया जाए, किसानों को तो आपने है, तो इसलिए अब हम जो सोचते हैं कि अब तो कांग्रेस को जिताना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस को, अरे ना देखो, कांग्रेस जब बन जाए तब दे, आज तो तुम दे ही नहीं रहे होगे, हैं तो क्या करे आदमी, भूमिहीन आदमी क्या करेगा? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हमारा भी ये अनुरोध है सत्ता दल से कि अगर जिसके पास जमीन है उसे पैसा मिल रहा है, केंद्र सरकार भी दे रही है, प्रदेश सरकार भी दे रही है पैसा, लेकिन जो भूमिहीन है, जिनके पास जमीन नहीं है, उन्हें सरकार के दे रही है। जो आप चुनाव हो रहा है, क्या देखते हैं आप? बराबर ये पूरी व्यवस्था, आपका गांव बराबर भाजपा माइंडेड था, लेकिन 2023 में यहाँ से कांग्रेस को विजय मिली, तो कैसे देखते हैं कि भाजपा फिर कांग्रेस फिर चुनाव है? क्या स्थिति है आपके गाँव की, आपके विकास की, प्रदेश में क्या क्या हो रहा है? वो तो अन्याय के कारण पार्टी बदलने पड़ती है सबको बेबस होकर के। जो इनको अन्याय दिखाना सब लोगों को, सो बेचारे बदल गए। अच्छा, हाँ, जो कांग्रेस की ओर पहुंच गए। और राजा हमारे इधर ऐसा है वो कि गरीबी के ही गाँव में मान लो आप, ग्वालियर के राजा के यहाँ गरीबी है, लेकिन उसकी यहाँ ये गलत बात नहीं है, ईमानदारी का आदमी जो राजा कांग्रेस में ठाणे हैं घनश्याम सिंह, तो ईमानदार है, हम जो इतिक जरूर कहेंगे। हाँ, और हमसे कहो आप वोट, हमें खुद विवश होकर के वोट डालने पड़ रहा सब लोगों को, गाँव वारन को, और हमको भाजपा में। तो इस बार भाजपा जीत रही है, आप क्या थे, कांग्रेस जीत रही? नहीं, अबे तो कुछ बराबर की चल रही है, टक्कर चल रही, बराबर टक्कर। चलो। जैसे दामोदर यादव का क्या कहेंगे? यहाँ यादव बाहुल क्षेत्र भी है, बहुत सारे यादव जो जिला प्रशासन कलेक्टर अध्यक्ष महोदय को नहीं हुआ, अपना हो जाएगा वो दामोदर का। क्या नाम ले रहे आप? ये कोई नेता थोड़ू है कोई। अच्छा, कि परोपकारी शेर है का? नहीं, ये तो गद्दार लोगन में आते हैं। किसी के साथ भी गद्दारी करी, जिला प्रशासन के साथ कर दी, तो वो गद्दार लोगन के लिए हमारे यहाँ नहीं। जो तो वीर रस है, गद्दार नाम बताइए। गांव हमारा वीर रस है, दामोदर। अच्छा, हमने सुना था कि कलेक्टर साहब की यहाँ गद्दारी कर दी थी, तो हमें जैसी कह दी तो आप लोग ऐसे सुन ली, तो हम बता रहे हैं। दामोदर सुनेंगे आपको तो कुछ कहेंगे नहीं कि आपने ऐसा खूब जाने, हमें बगल में है ही ऊँच गया। अच्छा, और सब व्यंजन से संपर्क है हमें। ए बुरा है हमें जो कि सांची बात कर जाता, और सांची बात जो है कल लोग आज के समय में आखिरत से सबको मुँह देखी कहने पर, वो मुँह देखी हम बोल नहीं सकत, मर तो सकत। भीड़ लोगन को दे दे सारे आरक्षण, हरिजन को दे रहे, हम लोगन को कहा है, हम लोगन को तो खून पी करके किसानों को सब गरीबन को बांट रहे सब। हमारा वही धान पानी बांट रहे, जाकि अन्याय पाओगे, हम लोग गरीब है, अन्याय बर्दाश्त नहीं। 2 साल बाद जो बड़ो चुनाव आएगा, जहाँ में जनता कैसी ही कछु कर ले, बेचारी रोआसी बैठी,
वो बिल्कुल पलट है जैसा खत। हम भी भाजपा के संग रहे जिंदगी से, वो पुरखा रहे हमारे भाजपा में, लेकिन अब दूसरी वो चल रही प्रक्रिया। पहले ऐसी भाजपा नहीं थी। अच्छा, बदल पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे हमारे, गाँव गाँव सड़क योजना बनने की डरी है, बिन के बाह में हमारी जनता चली गई अटल बिहारी वाजपेयी की। अच्छा, अब जो अटल बिहारी वाजपेयी की तो मोल कह रहे हैं सब लोग, लेकिन अन्याय के खिलाफ है। हाँ, मुँह देखा बिहार करके गरीबन को भड़का करके ऐसे डरवा लो हम लोगन को, सता के बड़े बड़े लोग आ गए दिग्गज, आप मानने हैं अपने बच्चा पाल रहे हैं तो आप की कर क्या काम करते हैं? खेती। खेती करते हैं। क्या लगता है आपको, आपकी चुनाव होने वाला है 30 जुलाई को मतदान होना है, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से यहाँ की जो आप लोग मतदाता है, एक्चुअल मतदाता आप ही लोग हैं, आप ही लोग जिताते हैं, आपको कोई लेना देना पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं होता है, गांव का विकास सर्वोपरि ही होता है, तो कैसे देखते हैं? जो लग रही के वोट आली जई टक्कर रहेगी, इसे कही है कांग्रेस की, इसे कही है फूल के। हाँ, पंजाब फूल बराबर चल रहा है। हाँ, पता नहीं है अब कुछ पता क्या कह रहे हैं, ये बताओ है आप ही का कह रहे हैं? अपनी। अब देखो, अब हम तो वही पे दे रहे हैं, हाथ पे। हाथ पे दे दे। क्या लगा बराबर आप लोगों ने कांग्रेस भाजपा को जिताते रहे, जब आपने कांग्रेस को जिताओ 23 में, अब क्या स्थिति आपके यहाँ की? बराबर ही चल रही है हमारे यहाँ टक्कर। अच्छा, टक्कर बराबर हाँ, चल रही है। 50-50 है। अच्छा, हम्म। अब आशुतोष तिवारी को देखा कभी आपने? नहीं, अभी तो नहीं देखा, 1-2 बार कार्यालय पे मिले आए। घनश्याम सिंह को देखा? हाँ, घनश्याम सिंह को भी देखा है। अच्छा, दोनों में कौन अच्छा है? दो ही बराबर के हैं अभी तो। और दामोदर यादव? दामोदर यादव फैक्ट्रियाँ नहीं चल रहा है। अच्छा, बिल्कुल नहीं चल रहा। कांग्रेस को जिता दे। हाँ। कांग्रेस को तो जिताना है अब। अच्छा, हाँ, ऐसा? ऐसा है। हाँ। अब बे कुछ ही सुना ही नहीं रहे गाँव की भाजपा वाले, तो अब कांग्रेस तो नहीं तो ठीक है। दादा राम राम। राम राम दादा। अच्छा जी, नाम का जी बताओ। भगवत है हमारा। करत कहाँ है आप? हम भैंसियाँ चौपी राखें, खेती जमीन करते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो कैसे देखते हैं आपके गांव की क्या स्थिति इस बार है? चुनाव बिल्कुल आ गया है, 30 तारीख को यहाँ मतदान होना है। अब हमारी भी लाइन कटी है, भैंसियाँ प्यासन मर रही हैं, आग लग गई, जल गई वे। नल योजना नहीं है? नल है सो अब इतने लगी है, इतने तक कूल यार, चौपियाँ पड़क जाती हैं, नुगज्जा पे लात रख रही, 10,000 रुपया लगे। हाँ, कोई सुनाई नहीं है यहाँ पर। हाँ, चंदा जूरा है, अब सब लोगों ने जूर के 4-5 हजार की केबल आ रही है। अच्छा। हाँ, मिस्त्री आ नहीं रहे हैं अब। तो सरकार से नहीं कही जा रहा? अब ये कोई नहीं सुन रहा है, वो सुनते ही नहीं है। यहाँ जो ये पास ही में है, ये दूर नहीं, यहाँ मंदिर के। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये ग्रामीण है विशुद्ध, यही किसी भी चुनाव क्षेत्र का, किसी भी चुनाव प्रचार का और किसी भी प्रत्याशी का, ये कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा करते हैं। हमारे साथ और लोग हैं, आइए। घर ही का काम करते हैं। क्या काम काकरत घर में खेती है, कि चौपे पे भैंसे हैं, भैंसे हैं। क्या लगता है आपको, चुनाव कैसा होना चाहिए और क्या आपको चाहिए उम्मीद सरकार से, क्या कहना चाहते हैं? चुनाव तो जो है दतिया का नंबर 1 हो गया है। अच्छा, हाँ, पूरे मध्य प्रदेश में दतिया का नंबर 1 हो गया है। कैसे? कैसे? जब उपचुनाव ही हो गया, हाँ। हर जिला मतलब सरकार बनी बीजेपी की, 5 साल के लिए होता है विधायक, लेकिन 2.5 साल में चला गया। अच्छा, अच्छा। इसलिए तो अब आपको क्या लगता है, आपका गांव किसके पक्ष में मतदान करेगा? मतदान तो दतिया जिला का जाए, दोनों का बराबर है। किसका पल्ला भारी कब हो जाए भारी, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं है। 3 तारीख को होगा, जो होगा निर्णय 3 तारीख को होगा। तो क्या लगता है आपको, अभी 2023 में तो भाजपा को हरवा दिया था, इस बार कोई मानसिकता बदल ली क्या आपने? जनता है जैसे अपनी अपनी समस्याएं बोल रहे हैं, तो नहीं पूर्ति कर पाई, हरा लिया। अब फिर से उन्होंने वादा किया है चुनाव आ गया तो अब जनता उनको जिताएगी। अच्छा, लगता है अभी कंफर्म नहीं है? नहीं, कंफर्म है, हमको तो है। अब जैसे और लोगों को नहीं है, तो चुनाव के बाद नतीजा आएगा। आप कैसे देखते हैं चुनाव को? तो तिवारी जी को विजय बनाएंगे 500 वोट से, बहादुरपुर से। अच्छा, हाँ। क्या बात, लोग तो कह रहे हैं आज का भाजपा कांग्रेस चल रही है। सभी लोग की वो आपके बुजुर्ग को नहीं कहा है कि कांग्रेस? वो तो 3 तारीख को रिजल्ट आएगा। क्या है कि कोई पे कहता है कांग्रेस जीतती है, लेकिन हमारा कहना ये है बहादुरपुर से 500 वोट से आशुतोष तिवारी विजय होंगे। 2023 में क्यों बहादुरपुर विधानसभा, ये आपका गांव है? कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि हम केसीसी माफ करेंगे या जो करेंगे, उस लोभ लालच में किसान आदमी चला गया था। अब वो ऐसा नहीं हुआ, इलेक्शन आ गया, वो ऐसा नहीं हुआ, तो वो
अब वापसी लौटने का केसीसी है? वापसी लौटने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, गलती हो गई इस बार। हाँ, मैं जानने की कोशिश करता हूँ इन लोगों से, ये विशुद्ध ये वो मतदाता है जो किसी भी प्रत्याशी का हराने और जिताने के लिए, इन्हें पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। हालांकि अब गांव में भी रणनीति और राजनीति घुस गई है, लोग अब कहने लगे हैं और कहीं ना कहीं हमारे साथ, क्या नाम है बाबू जी आपका? बलबीर सिंह पहलवान। बलबीर सिंह जी, कैसे देखते हैं इस चुनाव को? 2023 में आपके गांव से भाजपा हारी थी और पिछली बात करें अगर सालों से, तो ये भाजपा का गढ़ रहा है और इस बार फिर चुनाव बिल्कुल है, 30 जुलाई को मतदान होना है। कैसे देखते हैं इस चुनाव को आप? भाई, किसानों की समस्या ये की है कि जो है बहादुरपुर से सिंधवारी तक का डमरीकरण मांग रहे हैं वे लोग। सरकार बीजेपी ही कर पाएगी इस काम को, अभी किसी और की सरकार तो है ही नहीं इसमें। अगर अपन एक विधायक बना भी देते उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो हमारा सिंधवारी से बहादुरपुर का रोड का निर्माण करा देना चाहिए। तो हम लोग गांव के सभी लोग इकट्ठे होकर जो हमारा रोड का डमरीकरण कराएगा उसको हम वोट देंगे। साफ तौर पर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि डमरीकरण अगर हो जाएगा तो हम वोट करेंगे। हमारे साथ और लोग भी आ गए हैं। 30 जुलाई को यहाँ मतदान होना है और 2023 में यहाँ से भाजपा हार गई थी। इससे पहले अगर देखा जाए बहुत परंपरागत तो भाजपा ही का गढ़ ये रहा है। तो ऐसी क्या समीकरण बने कि 23 में हारी, इस बार क्या स्थिति बन रही है आपके? स्थिति तो ये बनना चाहिए वैसे तो कि जीतना चाहिए। और जब से आदरणीय पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हमारे दतिया आए, जब से इस गांव से हमेशा पोलिंग जीती है। पिछली बार कुछ समीकरण ऐसे रहे हैं, कुछ विरोध ऐसा हो गया होगा जिस कारण से हार गई, बट अब नहीं हारना चाहिए। इस बार नरोत्तम मिश्रा तो यहाँ है नहीं। हाँ, तो क्या होगा? उन्होंने खुद कहा है कि मेरा भाई है, छोटा भाई है आशुतोष जी, तो उन्हें जिताएंगे। नहीं मिला, बराबर हंगामा किया गया था, कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाले थे और बड़ा भाजपा के प्रमुख लोगों को बड़ा उल्टा सीधा आप सब कहे थे। जी, स्वाभाविक है। जब अपने नेता का वो 3 साल से प्रयास कर रहे थे कि टिकट है, फाइनली है, और उनका कटेगा तो कार्यकर्ताओं को रोष तो आएगा, क्योंकि जो कार्यकर्ता इतने, और वैसे भी नरोत्तम मिश्रा की अगर अपन बात करें तो उनने 10-12 साल में यहाँ पे मतलब दतिया विधानसभा नहीं, भांडेर और सेवड़ा दोनों विधानसभाओं ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है कार्यकर्ताओं का कि जो अन्य विधानसभा से आगे भी दादा के लिए बहुत अच्छा प्रचार करते हैं। तो जब टिकट कटेगा तो स्वाभाविक है कार्यकर्ताओं को कष्ट होगा, तो उतना करते हैं, करता मैं भी हूँ, मैंने भी किया है। लेकिन चूंकि पार्टी है, अगर पार्टी ने आशुतोष जी को दिया है तो उनका करेंगे और पोलिंग जिताएंगे। अच्छा, पोलिंग पिछली बार जीती नहीं है तो क्या आप भी उसमें शामिल थे पोलिंग हराने के? नहीं, मैं तो वैसे भी मंडल अध्यक्ष हूँ, तो मैं तो नहीं रहता हूँ उसमें। कभी भी टिकट किसी को मिले, मैं भारतीय जिम्मेदारी ली थी कि पोलिंग अगर आपकी हारी है तो? बिल्कुल प्रयास किया है, और हारी थी तो लूंगा, क्यों नहीं लूंगा। हारी है तो उसको नहीं इनकार कर सकते, वो तो अपन करेंगे कि नहीं, हारी है तो जिम्मेवारी लेंगे। 2023 में यहाँ पे भाजपा को शिकस्त मिली थी। अब पूरा गांव बहादुरपुर गांव है ये, और यहाँ के जो किसान हैं, ग्रामीण हैं, उनका साफ तौर पर कहना यह है कि एक बार हमारी जो सड़क हम लोगों ने मांगी है वो अगर मिल जाती है तो निश्चित तौर पर भाजपा कमबैक करेगी। अगर वो सड़क नहीं बनती है तो आप साफ तौर पर मान लीजिए कि यहाँ पर भाजपा को समस्या का सामना करना पड़ेगा। और एक ऐसी पोलिंग नहीं, कई ऐसी पोलिंग्स हैं जहाँ पर अगर वादे पूरे नहीं हुए तो दिक्कत आएगी। हमारे साथ और लोग भी उनसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ कुछ ग्रामीण बैठे हुए हैं, हम आपको लेके चलते हैं। ये किसी भी गांव का मंदिर बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है जहां पर बैठ के डिस्कस किया जाता है, क्योंकि पूरा गांव इस समय चुनावी मोड में है। पूरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो बिल्कुल चुनावी मोड में है, और यही वजह है कि लोग यहाँ 4 लोग बैठकर बात कर रहे हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं सीधा, ये कुछ ग्रामीण यहाँ पर बैठे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, कोमल 5 साल। आप तो बिल्कुल फूल ही लगाए घूम रहे हो क्या? तो हम फूला ही के हैं कार्यकर्ता, इसके बाद हरवा दिया आपने अपने गाँव। अरे तो हर गए, क्या करे, करते तो कोशिश है, लेकिन अब नहीं हो पा रही कोशिश तो यही। क्यों नहीं बनवाई पाई अभी तक? आप भाजपा के, आप कहीं नहीं अपने लोगों से कि सड़क बनवा दो तो जीत जाओगे। अब ये कही थी, अब नहीं बन पाई, हार गए। अब सड़क तो फिर नहीं बनी। अब आपकी जिता रहा है तो अपनी बन रही सड़क। अच्छा, पक्का। चलिए दादा, आप तो कह रहे हैं कांग्रेस जीत रही है, कह रहे हैं भाजपा जीत रही है। अब तो जो जिस एक आदमी गांव बहुत बड़ो है हम। अच्छा, बिलास बड़ो तो कछु जामे जे, कछु बामे जे। ये एक को कहे के नहीं, मैं जिता रहा हूँ, जो घर में 20 वोट घर के नहीं लेते वो। अच्छा, हाँ जी, मतदान है जी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ईमानदारी की बात जो है, जब गाँव के लोगन में सूत नहीं है एक, तो फिर विकास कैसे बढ़े? फूटन को तो दुनिया ने मजा उठा। देखिए, फूटन को है गाँव हमारा।
12 बीघा जमीन इस पे मंदिर पे लगी हुई है और लोगों का कहना यह है कि अभी तक इसके बावजूद भी मंदिर का विकास नहीं हो पा रहा है, तो गांव का विकास कैसे होगा। सड़कों की थोड़ी समस्या यहाँ पर है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो ग्रामीण मतदाता है वो थोड़ा सा ये है कि उसके पास जो प्रॉपर तरीके से जो सुविधाएं उसे मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। इसी के चलते 2023 में भाजपा को यहाँ से शिकस्त मिली थी। पूरा जो गांव है काफी बड़ा गांव है और यहाँ का आसपास का जो क्षेत्र है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। अब देखना यह होगा कि 30 जुलाई को बहादुरपुर गांव की जनता अपना मतदान किसे करती है। साथ में 3 अगस्त को ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ की जनता ने अपना प्रतिनिधि किसे चुना है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ अरविंद चौहान, बहादुरपुर गांव, दतिया। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।